लॉकडाउन घोषित होने के बाद बाजारों में खुलने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर भी कालाबाजारी जमकर होने लगी थी। ऐसे में रसद विभाग ने कई मेडिकल की दुकानों के साथ किराना की दुकानों पर भी एमआरपी से अधिक माल बेचने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज की थी। कई दुकानों के लाइसेंस भी अग्रिम आदेश तक निलंबित किए थे। उसके बाद मेडिकल की दुकानों पर तो कालाबाजारी लगभग खत्म हो गई, लेकिन किराना व्यवसायी अभी तक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के मीनापाड़ा स्थित हितेश जनरल स्टोर पर भी पिछले कई दिनों से एमआरपी से अधिक माल बेचने की शिकायत उदयपुर न्यूज को मिल रही थी। ऐसे में आज हकीकत पता करने हमारी टीम इस दुकान पर पहुंची तो दुकान के बाहर का नजारा ही कुछ अलग था। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा थी जो दुकानदार से उलझ रहे थे। हमारी टीम ने जब गहमा गहमी का कारण पूछा तो पता चला कि एमआरपी से अधिक रेट में बिस्किट, कॉफी के पैकेट, आलू, शक्कर आदि सामान पिछले कई दिनों से बेचे जा रहे हैं और मंगलवार को भी 5 रुपये एमआरपी वाले बिस्किट 8 रुपये में और 10 रुपये एमआरपी वाला कॉफ़ी का पैकेट 11 रुपये में बेचने की बात सामने आई। इस पर जब हमने दुकानदार से बात की तो दुकानदार ने आगे से महंगा सामान आने का हवाला दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि लूट मार कर रहे किराना व्यापारी एमआरपी से अधिक रेट में माल बेचने को अपना अधिकार समझते हैं। यदि कोई किराना व्यवसायी एमआरपी से अधिक रेट पर कोई सामग्री खरीदता भी है तो वह भी गुनहगार है। ऐसे में उसे खुद विभाग को सूचित करना चाहिए। शहर में जरूरतमंदों को किसी भी समय खून की व्यवस्था करवाने वाले डॉक्टर पीसी जैन ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ मंगलवार को हितेश जनरल स्टोर के मालिक ने अपने बेटे रिंकू के साथ मिलकर मारपीट करने का प्रयास किया है। आइए आपको इस दुकान के कुछ ग्राहकों से मिलवाते हैं जो लगातार यहां से सामग्री खरीदते आए हैं। इससे यह साबित हो जाएगा कि यह दुकानदार आज ही नहीं बीते कई दिनों से निर्भीक और निडर होकर सरकार के नियमों को ताक पर रखकर अपना व्यापार करने में लगा है। सर एमआरपी से ज्यादा ये इनके साथ एक बार नहीं 2 बार हो गया है। बात तो सर इतनी सी है, अपन एमआरपी से ज्यादा माल क्यों दे रहे हैं? हमें धूप आती नहीं है, बहुत से ऐसे दुखी हैं आपसे। गाली गलौज की इसलिए मैंने बोला आंटी देखो मैं कभी अपना झूठ नहीं बोलता, मुझे जानते अच्छे से सर लोग। मैं गाली नहीं जानते हैं, पब्लिक दुखी है। ये पूछो ये दुखी है, ये दुखी है, सब दुखी है। दुकान है हमारी। अरे आप मेरे को मुझे कोई लेना है दुकान आपकी पुरानी हो जब आप गाली गलौज कर रहे हैं। सर आप ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं? बात ये है कुल मिला के एमआरपी से ज्यादा आप माल क्यों बेच रहे हैं? अभी तो आपको पता ही है सब तरफ इस तरह के मामला चल रहा है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आगे से महंगा लाना भी गलत है। बंद कर दिया लाना। तो आप बेच तो रही हो, बिना लाए कैसे बेच रहे हो? कंप्लेन कर रहे हैं तो हम बेच ही नहीं रहे। आप बेच तो रही है ना, बिना लाए कैसे बेच रहे हो? अब हमको क्या पता कि है ना 1 रुपया भी ज्यादा। आलू 25 रुपए पाव बज रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है सर एमआरपी से ज्यादा ये इनके साथ एक बार नहीं 2 बार हो गया है। बात तो सर इतनी सी है, अपन एमआरपी से ज्यादा माल क्यों दे रहे हैं? तो ले लो आप 1 रुपया, आपको नहीं छूट पड़ता है तो। हमें धूप आती नहीं है, बहुत से ऐसे दुखी हैं आपसे। गाली गलौज की इसलिए मैंने बोला आंटी देखो मैं कभी अपना झूठ नहीं बोलता, मुझे जानते अच्छे से सर लोग। मैं गाली नहीं जानते हैं, पब्लिक दुखी है। ये पूछो ये दुखी है, ये दुखी है, सब दुखी है। दुकान है हमारी। अरे आप मेरे को मुझे कोई लेना है दुकान आपकी पुरानी हो जब आप गाली गलौज कर रहे हैं। सर आप ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं? बात ये है कुल मिला के एमआरपी से ज्यादा आप माल क्यों बेच रहे हैं? अभी तो आपको पता ही है सब तरफ इस तरह के मामला चल रहा है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आगे से महंगा लाना भी गलत है। बंद कर दिया लाना। तो आप बेच तो रही हो, बिना लाए कैसे बेच रहे हो? कंप्लेन कर रहे हैं तो हम बेच ही नहीं रहे। आप बेच तो रही है ना, बिना लाए कैसे बेच रहे हो? अब हमको क्या पता कि है ना 1 रुपया भी ज्यादा। आलू 25 रुपए पाव बज रहे हैं। सबको पता है सर, मार्केट में एक ज़्यादा लेने से सबको डिफरेंट होता है, पब्लिक परेशान हो रही है। इस जैसे हरकतें नहीं करनी चाहिए, महंगा माल दिया तो नहीं लाना चाहिए। पब्लिक समझदार है, दुकानदार व्यापारी खुद समझदार है। इन चीज़ों में क्या पब्लिक परेशान होती है। क्या क्या दो बात होती है, 2 रुपये 1 रुपया ज़्यादा लेता है, बोल रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं। इनका मारपीट गाली गलौज, ऊपर वाले भी गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे स्टोर पर मैं आया था, यहाँ पर मैं कॉफ़ी का पैकेट लिया। मैंने कॉफ़ी का पैकेट 11 रुपये में दिया मुझे। तब मैंने पूछा कि कॉफ़ी का पैकेट 11 में क्यों दे रहे हो? तो बोले हम आगे से आए हूँ। तो मैंने कहा उस दुकानदार का नाम पता, तो मैं आगे जाके पता कर लेता हूँ अगर आपको महंगा दिया। तो वो लोग मुझे फिर मैंने लिया तो उनसे बात करने लगा, तो यहाँ पर मुझे मारपीट करने के लिए एक भैया ऊपर से आए, एक ऊपर से गालियाँ दे रहे हैं। उनका बेटा कोई है रिंकू करके, वो भी गालियाँ दे रहा, आके दादागिरी करा और 2 आदमी को बुला के बातें कर रहा है। और इनके जो बड़े भाई है, जो कोई भी है, ऊपर से इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि हमें
सहन करने की शक्ति नहीं। पब्लिक का कोई बहुत भेरी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आलू भी है 25 रुपये पाव दे रहा है, नारियल 25 रुपये दे रहा है, ये सब महंगी दे रहा है हर चीज़ें। बिस्किट क्या भाव दिए? बिस्किट 5 रुपये का है, तो वो पैकेट 3 पैकेट का 20 रुपये में दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने क्या लिया? मैंने अभी कॉफ़ी का पैकेट लिया, उसमें 11 रुपये, और मेरे से यहाँ कॉफ़ी का चट और दादागिरी से ये अंकल नीचे उतर के आए और ऊपर से एक आदमी आया और उनका एक बेटा रंगू है, वो भी उधर उठ के नीचे आया क्या कह रहे हैं आपको? और मेरे को कह रहे तेरे को जो करना है कर ले। ये जो हितेश जनरल स्टोर है रोज़ाना गरीबों से लूटमार करता है, MRP से ज़्यादा लेता है और पैसे भी बच्चों से लेके पैसे दिए नहीं करके वो भी करता है कार्यक्रम। मैं खुद गया था अभी 200 रुपये लेके, 25 रुपये का सामान लिया, 75 दिए और 100 रुपये दिए ही नहीं। और इसने कहा कि मेरी बीवी की कसम मैंने 200 लिए ही नहीं और मेरी दुकान चेक करो। फिर मैंने सिर फोड़ी नहीं की, माथा फोड़ी कुछ नहीं किया और मैंने वापस बोल के 100 रुपये छोड़ के आ गया। आए दिन ये दुकान के अंदर छोटी सी चीज़ से डबल रेट लेता है ये। पहले भी कभी किसी ने कहा आपको इस तरह आसपास में कहीं? नहीं, बहुत जनों ने कहा और बहुत जने कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। कोई कार्रवाई करने वाला आता नहीं है, जो कार्रवाई होती ही नहीं है। ठीक आए दिन ऐसे ही होता है इनके साथ। आज हम अनुरोध करते हैं कि गवर्नमेंट से कि कुछ न कुछ करके उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे गरीबों से पैसे नहीं लूटे। मैं भी वहाँ उस दुकान पे हितेश जनरल स्टोर जाता हूँ कभी कभी लेने कुछ सामान, तो भाव करता हूँ कि ये कितने का है, कि इतने का है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो रहने दो, तुम्हारे लेना बाहर चल जा। मतलब बहुत ही बदतमीजी से बात करता है मेरे से। वहाँ जाता हूँ मैं दुकान पे, ठीक है। किसी को लड़कों को बेचता हूँ कि यार नारियल लेना तो 30 रुपये का नारियल आएगा, लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो चल यहाँ से। मतलब पड़ोस में मतलब मैं जान पहचान थोड़ी बहुत है, जाता जब कहता हूँ उसको तो वो नहीं मानता है। हमेशा इस तरह से महंगी देते हैं? हमेशा हर तरह महंगी चीज़ देता है हर जगह। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं इसके साथ थोड़ी बहुत कार्रवाई हो और इसका थोड़ा गरीबों से लूट मार नहीं करे। जो भी छोटा बच्चा भी जाता है तो उससे भी पैसे ज़्यादा ले लेता है ये, और वो छोड़ देते हैं। वो वापस जाते हैं दुकान पे तो वापस बोलते हैं कि कहाँ दिए तेने मेरे को पैसे। तो इसका भतीजा भी साथ में है पास में, तो वो भी दादागिरी करता है, आने दो, जो आना हो क्या कर लेगा मेरा। वो भी वो पास में गैस वगैरह भरता है, लूट मार करता है उससे। ठीक है।